हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 9 क्वेश्चन किस्तों से रिलेटेड है। इसमें गिवन है कि 1740 रुपये की एक राशि 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देय है। यदि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% दर से साधारण ब्याज देय हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान रखिएगा। तो किस्त वाले क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कह रहा है कि 1740 रुपये की एक राशि जो है वो 5 बराबर वार्षिक किस्तों में देय है। कहने का मतलब यह है कि जो 5 बराबर जो किस्तें हैं वो सभी बराबर बराबर होनी चाहिए और उन सभी किस्तों पर कह रहा है कि प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज देना है। कहने का मतलब यह है, देखो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 5 बराबर अगर किस्त हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहली किस्त अगर मैं x रुपये की मान लेता हूँ, ठीक है ना, तो पहली किस्त जो भी दी जा रही है उसके ऊपर शेष समय के लिए 8% का ब्याज लगेगा। इसका मतलब पहले किस्त में अगर मैं SI इसका जोड़ दूं ब्याज, तो आपको पता है कि इसी किस्त का जो ब्याज होगा वो 8% का शेष समय के लिए। मतलब ये हुआ कि जो पहली किस्त है वो 5 किस्त दिया जा रहा है, मतलब 5 साल में दिया जाएगा, है ना। 5 बराबर वार्षिक किस्त है तो एक एक साल में 5 बार दिया जाएगा। तो जो बचा हुआ जो समय है वो 4 साल का समय बचेगा, जो आपका इसमें गुणा में हो जाएगा और बटे 100। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से अब आपकी दूसरी किस्त भी उतनी ही है, क्योंकि सारी किस्तें बराबर है, दूसरी किस्त भी x के बराबर हो जाएगी। और इस पे जो ब्याज लगेगा उस पे बेटे x इंटू 8, ठीक है, और इंटू 3 साल के लिए लगेगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरी किस्त है वो शेष समय के लिए उसमें 3 साल बचेंगे। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, x प्लस ये हो जाएगा x इंटू 8 इंटू अब 2 साल के लिए बचेगा बेटे किस्त पे जो है ब्याज। इसके बाद आपका एक ब्याज यहाँ से तीसरा के बाद चौथा जो है, फिर चौथी किस्त आपने जमा करी, फिर उसका जो है 8% के हिसाब से 1 साल का ब्याज लगेगा और लास्ट किस्त पे जो है कोई ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, तो 5 किस्तें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। पहली किस्त आपकी ये हो गई, दूसरी किस्त आपकी ये हो गई, तीसरी किस्त आपकी ये हो गई, चौथी किस्त आपकी ये हो गई, पांचवी किस्त सिंपल ये हो गई। सभी किस्तों के जब सभी किस्त जो है ब्याज के साथ जब आपने कंप्लीट कर लिया तो वो कितने रुपए के बराबर है, 1740 रुपये के बराबर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो किस्त वाले क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। वो राशि आपको x माननी है और उसके ऊपर लास्ट शेष समय के लिए ब्याज इसमें ऐड करना है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि प्रत्येक किस्त की राशि क्या है। बस आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही आपकी प्रत्येक किस्त की राशि होगी। ठीक है ना। तो अब एक काम करते हैं, देखो x कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 और 5। तो आपके x जो है आपके 5 हैं। इसको एक काम करते हैं, इसको ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा बेटे आपका 5x। ठीक है, 5x। इसके बाद आपके प्लस वाली वैल्यू को चलो ऐड कर लेते हैं। जितने भी आपके ये वैल्यू दी हुई है ब्याज वाली, इनको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अपोन में सबके 100 है तो इसका मतलब इन सभी के अपोन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऊपर वाली वैल्यू को ऐड कर देते हैं। देखो बेटे 8 चौक 32, 8 3 24, 8 दूनी 16 और एक 8 ये है, तो कितने हो गए, तो 32 और 24 जो है और 16, तो ये हो जाएगा बेटे और 8, तो 16 8 कितने हो गए 24, फिर 24 24 48 और 32 ये हो जाएंगे 80। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेटे ये हो जाएगा 80x। ठीक है, तो 5x प्लस 80x अपॉन 100 बराबर ये हो जाएगा आपका 1740 के बराबर। ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं 500 की अगर मैं एक काम करते हैं, इसको काट लेते हैं और छोटा हो जाएगा। देखो 20 चौका 80, 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 25 और 4 29x बटे 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 29x बटे 5। ये यहीं पे इसको कर लेते हैं, 29x अपॉन 5 बराबर आपका हो जाएगा 1740 के। ठीक है, यहाँ से अब इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको जो है 29 से डायरेक्ट काट देंगे तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखो बेटे 29 जो है ये आप एक तरह से इसको 30 मान के चलो, डायरेक्ट काटते हैं। तो 3 पंजे 15, 3 6 18, तो आपका पता है 29 छिक्का 174 हो जाएगा। ठीक है, और 0 ये हो जाएगा 60 हो गया, और नीचे वाला 5 गुणा में चला जाएगा, तो इसको क्या कर लेंगे हम 60 गुणा 5, जिसको क्या बोलेंगे 6 पंजे 30, तो 300 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो 300 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा, इसको मैं वेरीफाई करके आपको बता देता हूँ। आप चाहो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मूले का यूज करके करोगे, आप चाहो तो ऑप्शन से भी इसको सोल्व कर सकते हो। देखो कैसे कह रहा है कि बराबर वार्षिक किस्त जमा करनी थी, 300 की किस्त ले लेते हैं 5 बार में, 5 से गुणा करेंगे 1500 रुपये आ जाएंगे।
ठीक है। 1500 रुपये की सीधे जो है आपकी बराबर राशि आ गई। इसके बाद कह रहा है कि 8% से बाकी जो है शेष समय के लिए ब्याज है। तो एक बात बताओ, पहले 300 रुपये पे, पहले 300 रुपये पे 8% का 300 का 8% क्या हो जाएगा आपका 1%, 3 होगा, 8 से गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, ठीक है ना। तो ये आपका कितने समय के लिए, 1 साल के लिए। आपको 4 साल के लिए बाकी चेक करना है तो 24 गुणा 4, तो 24 चौका कितना हो जाएगा आपका 96 रुपये। 96 तो यहाँ से हो गए, फिर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही 24 रुपये, ठीक है ना। ये रुक जाओ, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, ये आपका जो है हाँ ठीक है। फिर 24 रुपये आपके 3 साल के लिए हो जाएगा, तो 24 तिया 72 रुपये। फिर यही 24 रुपये आपका 2 साल के लिए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48 रुपये। और फिर एक आ जाएगा बेटे 1 साल के लिए 24 रुपये। इन सभी को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसमें 1500 में जोड़ देंगे, ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 6 4 10 और 10 20 का 0, कैरी 2, फिर 2 2 4 4 8 और 2 10 5 15 और 9 24, तो 240 ये होगा। तो देखो 15 से और 240 कितना होगा, 1740। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक स्कूटर का जो भी मूल्य है उसमें से 900 रुपये का तत्काल 9000 रुपये का तत्काल भुगतान किया जाता है तथा शेष राशि को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद ब्याज सहित 23,375 रुपये का भुगतान करके जमा किया जाता है। स्कूटर का कुल मूल्य क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो है जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसमें क्या कहता है कि 9000 रुपये का तो उसने पहले ही स्कूटर में तत्काल भुगतान कर दिया है, ठीक है। तो अगर 9000 रुपये का तत्काल भुगतान कर देता है तो क्या कहता है कि शेष राशि को 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद ब्याज सहित इतने रुपये का भुगतान किया जाता है। तो शेष राशि मुझे नहीं पता क्या है ना। तो मैंने मान लिया शेष राशि x रुपये है, ठीक है। तो अब इस शेष राशि पे जो ब्याज लगा है वो इस x रुपये का 12.5% वार्षिक दर है। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितने वर्ष के बाद कह रहा है कि ब्याज से ही 3 वर्ष के बाद भुगतान करके जमा किया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 वर्ष का इस पर ब्याज लगा है, ठीक है ना। तो इसका आपका 3 वर्ष का 3 से गुणा हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा। तो देखो बेटे ये वो राशि है जो हमें नहीं पता क्या थी, और उस पर जो है ये ब्याज है। तो राशि ब्याज के साथ जब दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये किसके बराबर है, 23,375 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व आउट करूँ तो आपको पता चलेगा बेटे ये हो जाएगा आपका 25/200 हो जाएगा। तो 25 चौका 100, 4 बार में ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, अपॉन में 8 आ जाएगा। ये जो 2 है आपका, चाहो तो इसको यहाँ से हटा के आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 के साथ अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, 8 की x से गुणा करेंगे, 8x + 3x कितना हो जाएगा 11x/2 बराबर 23,375। तो इसको डायरेक्ट काट लेते हैं, 11 दूनी 22, आपका बचेगा 1, 11 कम 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 5 बचेगा, 11 पंजे 55, ठीक है। तो आपकी यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 5 दूनी 10 का 0, कैरी 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 4250 रुपये जो है आपका आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4250 रुपये, मतलब जिसको 4250 रुपये। तो कह रहा है स्कूटर का कुल मूल्य क्या है। तो एक बात बताओ, ये x की वैल्यू आपकी 4250 रुपये आई है, ठीक है। तो एक सेकंड, थोड़ा यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन सा मुझे नज़र आ रहा है। 11 दूनी 22, आपका 1 बचेगा, 11 कम 11 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 21 25 की ये अपॉन में आपका 8 है। यहाँ देखो मैं कह रहा हूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये 4 दूनी 8 है, अपॉन में यहाँ पे 8 है बेटे, ध्यान रखना। तो आपका जो 4250 नहीं होगा, यहाँ 21 25 की गुणा किससे करनी है, आपको 8 से करनी है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 21, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 21 25 गुणा 8, तो ये हो जाएगा बेटे 8 पंजे 40 का 0, कैरी 4, 8 दूनी 16, 4 20 का 0, कैरी हो जाएगा 2, ठीक है। इसके बाद 8 एकम 8 और 2 10 का 0, कैरी 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17,000। तो ये हो गया बेटे इसका मूल जो राशि थी, ठीक है। मूल राशि 17,000, ये स्कूटर का जो कुल मूल्य पूछ रहा है ना क्या है, तो 17,000 रुपये। तो ये हो गया इसका कुल मूल्य, ब्याज को हमने हटा दिया, और आपका 9,000 रुपये जो तत्काल जमा करने थे वो इसमें जोड़ दो, ठीक है ना। तो ये अगर हम जोड़ देंगे तो स्कूटर का कुल मूल्य आ जाएगा। तो 17 और 9 कितना होता है बेटे, 26,000। तो यहाँ से 26,000 रुपये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी राशि पर साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वह राशि क्या है। एक बात बताओ, पहली बात तो राशि का हमें पता नहीं, मैंने क्या माना, वो राशि 100 रुपये है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि 100 रुपये पे जो साधारण ब्याज है वो 4% वार्षिक दर है। तो अगर इसका 4% में 100 रुपये का निकालो बेटे, तो ये होगा बेटे 4 रुपये। ध्यान रखना, 100 रुपये पे जितना ही परसेंट होता है वही रुपये होते हैं, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हो, 4% को हम लिख सकते हैं बेटे 4/100, जिसको हम अगर डिवाइड करें तो 1/25 हो जाएगा, और 25 से डिवाइड करेंगे 100 को तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 वैसे आ जाएगा। चाहो तो आप डायरेक्ट भी, आपको पता है, ठीक है ना। तो 4% वार्षिक दर से 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, वो राशि क्या है। भाई मैंने तो वो राशि 100 रुपये मान ली, मुझे तो पता नहीं वो राशि क्या है। तो उसका जो 4% वार्षिक दर है 4 रुपये है, तो 30 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे, तो 1 वर्ष में 4 रुपये, तो 30 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 30 से गुणा कर देंगे, 4 3 12, 120 रुपये हो जाएंगे। तो देखो मेरी जो मेन राशि 100 है उससे वो कितना ज़्यादा है, 20 रुपये ज़्यादा हो गई, है ना। और उसकी राशि से कितनी ज़्यादा कह रहा है कि उस राशि से 120 रुपये अधिक ज़्यादा है। तो मेरा 20 रुपये ज़्यादा है और उसका कितना ज़्यादा है, 120 रुपये ज़्यादा है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो जो साधारण ब्याज है मेरा 20 रुपये ज़्यादा आया है 30 साल का, और उसका 120 रुपये ज़्यादा आया है। तो कह रहा है वो राशि क्या है। तो मेरी राशि तो 100 थी, है ना। तो मेरा अगर 20 ज़्यादा है तो मैं अपने 20 में 5 ही गुणा कर दूंगा, तो उधर भी 5 से गुणा करनी पड़ेगी। तो मेरा तो 100 हो गया ना, तो उसका चेक कर लेते हैं उसकी राशि कितनी है। तो ये हो जाएगा बेटे 12 पंजे 60, और जीरो आपका है ही, तो उसकी 600 रुपये हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है 600 रुपये, ठीक है। तो मेरी राशि जो है 20 रुपये ज़्यादा थी, उसकी 120 के बराबर हो जाएगी। और जब मुझे पता है मेरी राशि 100 रुपये मैंने माना था, तो मैं अपने 100 बना दिया, तो उसका राशि क्लियर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 400 रुपये की राशि पर 5% वार्षिक दर से 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। देखो एक बात बताऊं, जब हम 365 दिन होते हैं साल भर में, अगर मैं इसको अगर मैं 5 से गुणा करूं, ठीक है ना, तो 5 सत्ते 35, आपका बचेगा 1, अब 5 तिहाई 15, 73 दिन आ गए, नहीं आ गए। तो 300 मतलब एक साल को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ तो 73 दिन का वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। 73 दिन जो भी आपका साधारण ब्याज होगा। तो एक काम करते हैं, देखो 400 की राशि है, 400 रुपये की, 5% वार्षिक दर, 5% 40, 400 रुपये का कितना होगा आपका, 400 का 10% 40 होता है, तो 5% कितना हो जाएगा 20, ठीक है, 40/2, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। 10% 40 होता है, तो 5% 2 से डिवाइड कर दोगे, आपका 20 हो जाएगा। तो 20 रुपये जो है 5% वार्षिक दर पर 73 दिनों का साधारण ब्याज क्या होगा। तो एक बात बताओ, ये जो है आपका ये 365 दिन का आया है एक साल पे, ठीक है ना। 5% वार्षिक दर 20 रुपये का है 400 रुपये पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही होगी। तो 400 रुपये पे जो 20 रुपये का जो साधारण ब्याज है वो वार्षिक है, लेकिन वो 73 दिन का पूछा है, तो मैं क्या कर दूंगा, 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 73 दिन का ऑटोमेटिक बन जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये 365 दिन का है वार्षिक, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 73 दिन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 73 दिन के पैसे आ जाएंगे, तो 5 चौक 20, तो 4 रुपये जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कौन सी राशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595 रुपये 20 पैसे हो जाएगी। देखो आप चाहो तो फार्मूले सोल्व कर लो, आप चाहो तो किसी कोई ट्रिक अगर आपको आती है उससे सोल्व कर लो। मेन जो है आपका जो मेन मोटिव ये होना चाहिए कि आपको अपनी जो सॉल्यूशन है उसमें स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। तो करें कौन सी राशि 6% वार्षिक दर से 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी। भाई हमें तो कोई राशि का पता नहीं, मैंने मान लिया 100 रुपये की राशि है, ठीक है। 6% वार्षिक दर, 6% 6 रुपये होता है 100 रुपये पे, ठीक है। तो एक बात बताओ कि 4 वर्षों में इतनी हो जाएगी। भाई मैं तो देख रहा हूँ, अगर मैं अपने वाली राशि को 4 वर्षों में देखूँ तो मेरा साधारण ब्याज जो है ये 6 चौक 24 होके, ठीक है। और मेरी राशि तो टोटल जो है ये ब्याज और टोटल जो हमने मानी थी वो तो 124 के बराबर हुई है। तो कह रहा है कि कौन सी राशि 6% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 595.20 रुपये हो जाएगी। 595 रुपये 20 पैसे, कहने का मतलब ये है। तो मेरी तो टोटल 124 हुई है, तो मेरी 124 उसके 595.20 के बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो राशि पूछ रहा है कौन सी राशि, ठीक है ना। तो एक बात बताओ, मेरी राशि क्या है यहाँ पे 100 है, क्या है 100, तो मुझे अपने इसको 100 बनाना पड़ेगा, तो उसकी राशि यहाँ पे आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या करूँ 100 बनाने के लिए, 100 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 100/124 करना पड़ेगा। 124 गुणा 124 हमारा है ये, और इक्वल टू 595.20 को यहाँ भी मुझे 100/124 करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मेरा तो यहाँ पे 100 बन गया, देखो
ठीक है ना। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ डिवाइड करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ये पॉइंट हटा दूँ 595.20 वाला, तो मेरा ये 100 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ये 100 है, ये अगर मैं पॉइंट हटाता हूँ तो इसके 100 आ जाएगा ना पॉइंट हटाने से, तो वो नीचे वाले 100 से ऊपर वाला 100 कट जाएगा, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आपका बेटे बचा कितना? आपका बचा 595 20/124। अब मुझे इसको डिवाइड करना, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो, 4×3 12, 4 एकम 4, 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, आपका 4 चौक 16, 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, 0। ठीक है, फिर इसको काट लेते हैं, 31 से ही काट लेते हैं, और कोई नंबर तो दिखाई नहीं दे रहा मुझे। तो ये हो जाएगा, देखो बेटे 3 पंजे 15, तो 150 हो जाएगा। तो 3 पंजे जो है 5 बार में चला जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 145। फिर आपका बचेगा कितना? 3। ठीक है, कुछ गड़बड़ सा हो रहा है, 1 सेकेंड। 3 पंजे 15, तो 150, तो ये 145 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा 380। तो ये आपका यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है बेटे, 1 सेकंड रुक जाओ। यहाँ मेरा 124 आया था ना, तो ये जो 595 20 है। ठीक है, तो 4×3 12, 4 एकम 4। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, आपका 1 बचेगा, 4 चौक 16, फिर 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32, फिर 3 बचेगा, फिर 4 अट्ठे 32, 0। सारी बातें तो सही जा रही है। तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 31 है ना। ओहो, ये 3 पंजे 15, ये तो 155 हो जाएगा। ओहो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। चलो यहाँ पे आपका बेटे 4 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है ना, 3 चौका 12, और एक ज़्यादा है, तो ये 124 हो जाएगा। ठीक है, तो 124 में अगर मैं 24 जोड़ दूँ तो 148 हो जाएगा। तो 24 आपका कैरी हो जाएगा, 24 तो आपका ये है ही कैरी, और साथ में इसमें 8 हो जाएगा। तो आपको पता है 3 अट्ठे 24 होता है, तो 31 अट्ठे 248 हो जाएगा। 8 बार में ये चला जाएगा, आपका 0 लास्ट वाला बच जाएगा। आपका जो आंसर होगा बेटा वो कितना हो जाएगा? 480। ठीक है, तो जो राशि है वो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, 480 रुपये। उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि कितने वर्षों में 900 रुपये 5.5% वार्षिक ब्याज की दर से 1098 रुपये हो जाएंगे। तो देखो क्या कहता है कि 900 रुपये पे कितने का ब्याज लग रहा है वार्षिक? 5.5% का। इसको आपको पता होगा कि 5 होल 1/2% को हम क्या बोलते हैं बेटे? 11/2। 5 दूनी 10 और 1 11/2। तो 11/2 जो है आपका 11/200 भी बोल सकते हैं, परसेंट हट जाएगा, 11/200 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाले का, अगर मैं पहले साल के लिए 11/200 कर दूं, ठीक है, साधारण ब्याज, तो यहाँ से बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी 0 से 0 कट जाएगा, और 2 चौक 8, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, और 11 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 11 पंजे 55 का 5। ठीक है, कैरी 5, 11 चौक 44 और 5 49, तो 49.5 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा? 49.5 रुपये। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको बेटे क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप लोगों को जो जितने भी ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हैं, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों को याद रखना। ठीक है, तो आपको देखो क्या हो रहा है, ये 49.5 रुपये आ रहा है। ठीक है, किसका? 1 साल का। तो कह रहे हैं कितने साल में? 1098 रुपये हो जाएगा। तो 900 में अगर मैं 49.5 जोड़ूँ तो 1000 तो होगा नहीं। ठीक है, फिर अगर मैं दूसरे साल के लिए फिर 49.5 जोड़ दूँ, तो देखो 2 साल में कितना हो जाएगा? देखो 49.5 और 49.5 होता है आपका 99। ठीक है, कितना होता है? 99। तो अगर आप 900 में 99 जोड़ दोगे तो 999 हो जाएगा। अभी भी 1098 नहीं आया। फिर तीसरे साल में अगर मैं 49.5 जोड़ दूं तो फिर बाद में वैल्यू 0.5 वाली आ जाएगी, तब भी क्लियर नहीं होगा। एक बार और जोड़ लेते हैं, 49.5 रुपये। तो आपको पता होगा बेटे 99 कितने होते हैं? 198। तो 900 में अगर मैं 198 ऐड कर दूं तो आपको उम्मीद होगा, आपको क्लियर हो गया होगा कि 900 में अगर 198 जोड़ दें तो 1098 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बेटे बी है, 4 वर्ष। ठीक है, तो 5.5% के वार्षिक ब्याज दर से जो है 4 साल में आपका 1098 रुपये हो जाएंगे। चाहो तो आप फार्मूले से भी सोल्व कर सकते हो, इतने ज़्यादा टिक भिक की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट फार्मूला पुट करो, सोल्व करो। ठीक है ना, आपको स्पीड बनाना है, मेन मोटिव आपका ये होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। कह रहा है साधारण ब्याज की दर से 1200 रुपये पर 2.5 वर्षों का ब्याज 250 रुपये होगा। तो साधारण ब्याज की किस दर से, ठीक है, 1200 रुपये पर 2.5 वर्षों का
ब्याज 250 रुपये होगा। देखो मैं इसको सोल्व करता हूँ, देखो कैसे इसको जो है फार्मूले से ही सोल्व करूँगा, ठीक है ना। तो देखो 1200 रुपये हैं आपके, PRT/100 होता है, पता ही है आपको। आर के बारे में पूछ रहा है, टाइम कितना 2.5 वर्ष, तो 5/2 हो जाएगा, गुणा 100 में रहता ही है, ठीक है ना, PRT/100 का, और ये 2.5 का 5/2 में आ जाएगा। वो किसके बराबर कह रहा है कि 250 के बराबर होगा। देखो 2 मिनट में सोल्व कर देंगे इसको, सोल्व क्वेश्चन को। देखो यहाँ से 0 से 0 गया, 5 पंजे 25, ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 2 से काट दो, 2 12 टाइम में 24 हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 100/12, ठीक है। नेक्स्ट इसको देखते हैं, तो ये देखो क्या आ जाएगा बेटे, 12 7 84, 12 8 96, 4/12 हो जाएगा, जिसको हम 1/3 कहेंगे, ठीक है। तो 8 होल 1/3%, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक ही जरूरी है, जो भी जिस तरीके से भी आप लोग सोल्व करना चाहते हैं उस तरीके से करो, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, साधारण ब्याज की किस दर से कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। एक बात बताओ, मैंने आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक पहले ही बता रखी है। मान लो कि कोई राशि होगी, वो खुद की 1 गुनी तो होगी, ठीक है। तो वो 3 गुनी होने का मतलब क्या हुआ कि इसमें 2 गुना का लाभ हुआ होगा, ठीक है ना। तो वो खुद की राशि 1 गुनी है ही, और 2 गुना उसमें इंक्रीमेंट आया है, तो तभी तो 3 गुनी होगी। तो ध्यान रखना कि 4 वर्षों में वो 2 गुने का उसका क्या आ रहा है, 2 टाइम्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। और 1 गुनी वो राशि तो खुद होती है, तो कितना टाइम लेती है वो, 4 ईयर्स का टाइम लेती है, ठीक है ना, कोई भी राशि। तो कह रहा है कि वो किस दर से कोई राशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। तो एक बात बताओ, 4 वर्ष में वो 2 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब 1 वर्ष में कितना गुना हो रहा है बेटे, आधा गुना, ठीक है ना, हाफ टाइम्स जो है बढ़ रही है। तो देखो आधा गुना, मान लो कि कहने का मतलब ये है, मान लो कि एक मैं एग्जांपल देता हूँ, चलो मैं फार्मूले से ऐसे डायरेक्ट आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा। मान लो 100 रुपये की कोई राशि है, ठीक है, तो वो 4 वर्ष में, ठीक है, वो 3 गुनी हो रही है, इसका मतलब 200 का इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, ठीक है। तो वो कितना हो जा रहा है, वो 300 हो जा रही है, कितनी हो रही है, 300। तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 200 का। तो एक, ठीक है ना, 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट होगा बेटे, 50 रुपये का। बात समझ में आ रही है। 100 से जब 300 हुई है तो 200 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने साल लगा, 4 साल, ठीक है। तो 1 साल में कितने का इंक्रीमेंट होगा बेटा, 50 रुपये का। ध्यान रखना 150 हो जाएंगे। तो 50 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने में से हुआ है, 100 में से गुणा 100। तो आपको देखो 100 से 100 तो कट ही गया ना, तो 50 तो सीधा आ गया, तो 50% तो आपका डायरेक्ट ही बन गया। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। कह रहा कोई राशि किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी। एक बात बताओ। अब फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। मान लो कोई राशि है, वो खुद की 1 गुनी तो होती है, ठीक है। तो कह रहा है कि निश्चित दर से 3 वर्षों में 7 गुनी हो रही है। तो एक बात बताओ, ये 1 गुनी तो खुद होती है और 6 गुनी इसमें बढ़ गई, तो 6 टाइम्स जो है 3 ईयर्स लग गए उसको कितने टाइम्स होने में, 6 टाइम्स होने में, क्योंकि 1 टाइम्स तो खुद है ही, 6 का इंक्रीमेंट हुआ ना। तो कह रहा है वही राशि कितने वर्षों में उसी दर से 10 गुनी हो जाएगी। मुझे इस 6 टाइम्स को कितना टाइम बनाना है, 10 टाइम्स बनाना है। तो यहाँ तो मेरा ईयर आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10 गुना बनाना चाहूँ तो 10/6 करना पड़ेगा बोथ साइड। उम्मीद करता हूँ आपको बेटा बात समझ में आ रही होगी। तो ये 6 से 6 कट जाएगा, यहाँ पे 10 टाइम्स आपका हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा बेटे, 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ पे आपको उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया बेटा, 5 ईयर्स का टाइम लगेगा 10 गुना होने में। इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 1.5 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो मान लो 100 रुपये की राशि है कोई, ठीक है, और 10% का वार्षिक साधारण ब्याज 10 रुपये का होगा, ठीक है, 1 साल का, ठीक है। तो कह रहा है कितने समय में 1.5 गुनी हो जाएगी। देखो 1.5 गुनी का मतलब 100 अपने जो है 1.5 गुना कब होगा, जब वो 150 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और 2 गुना कब होगा, जब 200 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो 10 रुपये 1 साल में हो रहा है, तो 5 साल में कितने रुपये हो जाएंगे बेटे, 50 रुपये। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो रहा होगा बेटे। 10% का ब्याज है ना, तो 10 रुपये का ब्याज 1 साल पे लग रहा है, तो 5 साल पे कितने का ब्याज लगेगा, 50 का, और दोनों मिलकर कितने का हो जाएंगे, 150 रुपये। तो जब 150 रुपये आपके हो गए, तो इसका मतलब 5 ईयर्स का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स।